कैन वी सी अल्लाह इन ड्रीम्स? क्या हम लोग ख्वाब में अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ियारत कर सकते हैं? ये मुमकिन है। मार्केट में एक नए बाबा जी आए हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने 100 मरतबा अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ियारत की है सपने में, ख्वाब में। तो क्या ये चीज़ हकीकत हो सकती है? और ये बात कितना ज़्यादा सच हो सकता है कि हम सब अल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं ख्वाब में? तो ये भी जो है प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में दिखाई जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है? ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। जी हाँ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 100 बार ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। जनाब, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है। औलिया से साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में 100 बार अल्लाह पाक की ज़ियारत हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या ख्वाब में अल्लाह का दीदार मुमकिन है? इस सवाल का जवाब सबसे पहले इन लोगों की ज़बानी सुन लें जिनका हर अकीदा ही निराला होता है। इनके मुताबिक इमाम अबू हनीफा ने 100 मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह का दीदार किया। ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा है तो सवाल पैदा होता है कि किस शक्ल में? क्या इंसानी शक्ल में? अल्लाह ताला तो वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमाता है कि इसके मिसल की भी कोई शैफ दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो कॉमन सेंस के मुताबिक जिस ज़ात की मिसाल ही मौजूद ना हो, इसे किस तरह से ख्वाब के अंदर देखना मुमकिन है? अगर ऐसा है तो ये फजीलत इंसानों में दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल क्यों नहीं हुई? क्या अबू हनीफा का मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है? माज़अल्लाह, ना ऐसा दावा इससे पहले किसी पैगंबर ने किया और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनके खुलफाए राशिदीन ने, जो आपके बाद सबसे बेहतरीन इंसान और वलीउल्लाह थे। जब भी आप कुरान को छोड़कर बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियाँ और करामतें पढ़ेंगे तो आपकी यही हालत होगी। ये लोग नई नस्ल को गुमराही ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जमीन घूमती नहीं है बल्कि स्टैटिक है। जमीन गर्दिश नहीं करती, लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। तो कभी खलाई पत्थर या एस्ट्रॉइड्स को करामती पत्थर बना देते हैं। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। एक ऐसा करामती पत्थर जिसके उठाने से नेक और जायज मुरादें पूरी होती हैं। और इस पत्थर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो इस दुनिया की है ही नहीं, जिसे जानने के लिए खुद साइंस भी हैरान है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई नेक मुराद दिल में रखते हुए इस पत्थर को उठाए और वो मुराद पूरी होने वाली हो तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर वो मुराद पूरी ना होने वाली हो तो ये पत्थर नहीं उठता। मैंने ऐसा कब कहा था? खैर, इस अहम तरीन सवाल का जवाब अब हम कुरान और हदीस और लॉजिकली तलाश करने की कोशिश करते हैं। चाहे फिजिकली आंखों से देखना हो या फिर ख्वाब की हालत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात को किसी भी सूरत इस दुनिया को छोड़ने से पहले देखना नामुमकिन है। मौत के बाद मैदान महशर के अंदर भी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि उस दिन कई चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे और अपने रब को अपने सामने देख रहे होंगे। सही हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह ताला को बिना देखे दुनिया के अंदर ईमान लाया तो अल्लाह ताला इसे आखिरत के अंदर जन्नत अता करेगा, और इससे भी बढ़कर। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, इससे भी बढ़कर से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का दीदार। जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर और जहन्नमी लोग अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नुम में जा चुके होंगे तो अल्लाह ताला जन्नती लोगों से सवाल करेगा कि दुनिया के अंदर रहते हुए तुम लोगों ने मुझे राजी किया, तो आज मैं रब होकर तुमसे सवाल करता हूँ कि क्या तुम लोग आज मुझसे राजी हो? क्या तुम्हें इससे बढ़कर भी कुछ और नहीं चाहिए? तमाम जन्नती कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने हमें जहन्नुम के अजाब से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल किया, भला इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या इनाम हो सकता है? तो इसके बाद अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाकर जन्नती लोगों के सामने आएगा और लोग 14वीं के चांद की तरह हर एक जगह से एक जैसा अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। यूं ही अल्लाह को देखते देखते इन जन्नती लोगों को हजारों साल गुजर जाएंगे, लेकिन इनको आंख झपकने की जरूरत तक महसूस नहीं होगी। इनका अपने रब को देख देख कर दिल ही नहीं भरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, तुम उस दिन अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चांद को, बिना आंखें झपके। वो 14वीं का चांद जिसकी रोशनी आंखों को तकलीफ देने की बजाय सुकून देती है। और कुरान पाक इसी लम्हे को जिक्र करते हुए कहता है कि इस दिन जन्नती लोगों के चेहरे अपने रब को देखते हुए रोशन होंगे।
तसव्वुर करें कि सारी ज़िंदगी जिस रब से मिलने के लिए और इसे देखने की ख्वाहिश के अंदर आपने इबादत की, ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारा, वो हस्ती अचानक से आपके सामने है। उस दिन अल्लाह ताला अपना नाम रखेगा जुल जलाली वल इकराम, और जुल जलाल का मतलब है ज़बरदस्त और इकराम का मतलब है नोबल या फिर एजाज़। इसलिए कि ये एजाज़ सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को, सिर्फ जन्नती लोगों को हासिल होगा, जैसे दुनिया के अंदर भी कई सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद किसी एक शख्स को नोबल इनाम दिया जाता है। अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि अगर दुनिया के अंदर रहते हुए किसी भी शख्स को या फिर पैगंबर को भी ज़ाहिरी आंखों से या फिर ख्वाब के अंदर अल्लाह का दीदार हो जाए तो इसे क़यामत के दिन अपने रब को देखने की वो ख्वाहिश रहेगी जो दुनिया में रहते हुए थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी सबसे बड़ी नेमत यानी जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रहते हुए कुछ चीज़ों का पर्दा हमेशा के लिए इंसानियत के लिए रख दिया है। मिसाल के तौर पर जिन्नात, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, रूह और अल्लाह का दीदार, इन सब चीज़ों का दुनियावी ज़िंदगी से पर्दा रखा गया है जो कि मौत से पहले कभी नहीं हट सकता। वरना आप ज़रा सोच कर देखें कि अगर अल्लाह की ज़ात इन तमाम पर्दों को हटा दे और पूरी दुनिया के इंसानों को अपना दीदार करवा दे तो क्या कोई एक भी शख्स होगा जो कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान न लाए? और इसीलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दुनिया एक टेस्ट है, एक इम्तिहान गाय, और अपने रब पर बिना देखे ईमान लाना सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भी शख्स इस इम्तिहान के अंदर पास होगा वही तमाम नेमतों का हकदार होगा, जिनमें सबसे बड़ी नेमत है अपने रब का दीदार, और वो भी अपनी इन ज़ाहिरी आंखों से। इस पर्दे को अगर आपने ऑब्जर्व करना हो तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ख्वाब के अंदर भी आप इन चीज़ों के वजूद का तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मौत के बाद क्या होता है ये भी आपके दिमाग के लिए तसव्वुर करना नामुमकिन है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप ख्वाब के अंदर खुद को मरता देखते हैं तो फ़ौरन से आपकी नींद खुल जाती है। इसकी वजह यह है कि इससे आगे आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि दरअसल मौत के बाद होता क्या है। एक पर्दे के पार आपका दिमाग देख ही नहीं सकता। हदीस मुबारका के मुताबिक अगर अल्लाह ताला की ज़ात का ये पर्दा दुनिया के लिए हट जाए तो दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ इसकी हैबत से तबाह हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। सामने पहाड़ को देख, अगर वो कायम रह गया तो तू मुझे देख सकता है। लेकिन छोटी सी एक तजल्ली ने इस पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। अगर ऐसा मुमकिन होता तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को ये ना कह देते कि ख्वाब के अंदर मेरा दीदार करना मुमकिन है, तुम मुझे ख्वाब के अंदर देख लेना, लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए इन ज़ाहिरी आंखों से देखना मुझे मुमकिन नहीं। इसीलिए ये बिल्कुल नामुमकिन है और लॉजिकली भी ये बात फिट नहीं होती कि अल्लाह ताला अपने कलमात और अपने कानून को बदल दे। यहाँ तक कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को नहीं देखा। सफ़रे मेराज पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर इनको छोड़कर आगे बढ़े। इवन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल आपने भी ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह ताला को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह ताला ने उस वक्त नूर का हिजाब ले रखा था। साइंटिस्ट को इस कायनात के अंदर सबसे रोशन चीज़ एक ब्लैक होल मिला है जिसे कहते हैं क्यूसार, और ये हमारे सूरज से भी 600 ट्रिलियन गुना ज़्यादा रोशन है। आप अंदाज़ा करें कि इंसान इस सूरज को भी आंख भर के नहीं देख सकता, क्यूसार को देखने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ाहिरी आंखों से या फिर ख्वाब के अंदर देखने का दावा कर रहा है। इसकी अकल का अंदाज़ा लगाएं। इस तरह के अकायद ज़्यादातर सूफिया के यहाँ मशहूर हैं, यानी तसव्वुफ़ के अंदर, जो कि इस्लाम समेत दुनिया के हर एक मज़हब के अंदर मजहबी तालीमात से हटकर एक पैरेलल के अंदर अलग फील्ड है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाबों की हदीस शरीफ के अंदर 3 किस्में बयान होती हैं। पहला, रहमान की तरफ से मुबश्शिरात यानी कि नेक ख्वाब, और ये ख्वाब नेक तब तक साबित नहीं हो सकते जब तक कि वो ख्वाब आपके सामने पूरा ना हो जाए। दूसरा, शैतानी ख्वाब, जो कि शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आकर इंसानों को गुमराह करने के लिए इनके ख्वाब के अंदर आता है, कभी इनके मर चुके रिश्तेदारों की सूरत में तो कभी बुजुर्गों की शक्ल में। सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो किसी भी इंसानी सूरत के अंदर आकर इंसान को गुमराह कर सकता है कि मैं तेरा रब हूँ, या कोई उल्टा मशवरा दे सकता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। और तीसरे ख्वाब की किस्म है इंसानी ज़हन की अपनी पैदावार, जो आपका दिमाग खुद किसी हादसे या फिर चीज़ की ख्वाहिश और इसे सोचने की वजह से ख्वाब के अंदर उसी चीज़ को और उसी शख्स को देखता है जिसके बारे में वो सोच रहा था। और यही वजह है कि अक्सर लोगों को अपने रिसेंटली मरने वाले रिश्तेदार ही ख्वाब के अंदर नजर आते हैं। लिहाजा अल्लाह को ख्वाब के अंदर देखने का दावा करने वाले ये तमाम लोग या तो झूठे हैं, या फिर इन्होंने शैतान को ख्वाब के अंदर देखा, या फिर ये इनके अपने जहन की पैदावार है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस कुछ ये था मेरा रिएक्शन और वीडियो। तो आप लोगों ने देखा, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें लोग जो है दाढ़ी और सर पे टोपी लगा करके अगर कुछ भी कह दे दुनिया वालों के सामने, तो ये जो हो जाता है कि मतलब लोगों का एक ट्रस्ट होता है। हम मुस्लिम जो है एक ट्रस्ट लेकर के चलते हैं, एक मतलब वैसे ऐसे लोगों की इज़्ज़त एहतराम करते हैं कि नहीं, अगर
वो 5 वक्त के नमाजी है और अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। और इन्हीं सारी चीज़ों का जो फ़ायदा जो है ऐसे मौलाना उठाते हैं, जो आगे चल के लोगों को गुमराही वाली लाइफ देते हैं, मतलब दिन की बातें समझाते हैं। जब हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये कहा था कि तुम हमें नहीं देख सकते हो, अल्लाह ने जब ये कहा कि ठीक है, जब वो पहाड़ को आप देखोगे, जब तक वो पहाड़ तुम्हारे आँख के सामने से गायब ना हो जाए तब तक तुम उस पहाड़ को देखते रहना। और एक अजीब सा लाइट चमका था जिससे जो है मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। मतलब जो हमारे नबी थे, जो इतने बड़े बड़े नबी आए, उनको तो अल्लाह पाक ने ज़ारत कराया नहीं, मतलब उनको तो ज़ारत नहीं हुआ है अल्लाह सुब्हानो ताला का। तो ऐसे मौलाना जो अभी सोशल मीडिया में कुछ पैसों के लिए जो चाहे मन गढ़ंत कहानियाँ बताते हैं, क्या उन ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ारत मुमकिन है? मतलब कुछ भी लोग कह देते हैं और हम सब जो है इन सारी चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि वो बड़े हैं, हमसे ज़्यादा तालीम हासिल उन्होंने की है, उन्हें हमसे ज़्यादा दिन की नॉलेज है, इसके कारण जो है ऐसे लोग जो है ज़्यादातर यकीन कर लेते हैं। लेकिन थैंक्स टू हसी टीवी चैनल जिन्होंने ये सच्चाई का सामना किया और एक्सपोज किया ऐसे बाबाओं को जो ऐसे फ्रॉड बातें करते हैं लोगों के सामने, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूवर्स के लिए और फ़ैन फॉलोवर के लिए। तो इन सारी चीज़ों से बचें, जितना हो सके हकीकत वाले जो दीन है उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और अपने हमारे हदीस और हमारे कुरान पाक में जो लिखी हुई बातें उन सारी बातों पर अमल करें, यकीन करें, ना कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं के बातों पर। तो बहरहाल वीडियो में जो हम लोगों को सारी बातें समझाई गई है तो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि लोग जो गुमराह होते हैं ऐसे वीडियो को देख करके, कहीं हद तक ऐसे वीडियो जो हसी टीवी चैनल वालों ने बनाया है, ऐसे वीडियोस देख करके काफ़ी लोग जो है सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं। तो इसलिए थैंक्स टू हसी टीवी जिन्होंने इतनी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाई है। इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अगला वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे हो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा।